हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन MIITians। बेटा, मेरा नाम अमित सर। पिछले 25 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे IITians और COEPians को पढ़ा चुका हूँ। बेटा, हम पढ़ रहे हैं धैर्य 5.0 बैच में। ये बैच किनके लिए है? जिनका एडमिशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हुआ है और जो MHT CT और JEE के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, और जिन्होंने 11th में कुछ नहीं किया है लेकिन अब वो कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं। बेटा, इस बैच में हम क्या करेंगे कि पहले चैप्टर का पूरा थियरी लेंगे, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने थियरी दिया है, जो एक्सरसाइजेस दिए हैं वो सारे एक्सरसाइजेस हम कवर करेंगे। उसके बाद हम CT के क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम JEE के क्वेश्चंस लेंगे। तो क्या होगा कि जो एवरेज बच्चा होगा वो भी JEE के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएगा। इस बैच में मैं आपको डेली लाइव 1 घंटे के लिए पढ़ाऊंगा, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एवरी सैटरडे हम टेस्ट या तो फिर डाउट सेशन लेंगे। हर लेक्चर के बाद मैं आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा और यहाँ पर हाई क्वालिटी PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। कल हमने फर्स्ट लेक्चर खत्म किया था, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो बेटा, जो पहला पॉइंट आज का है वो ऐसे है। द फर्स्ट पॉइंट इज, जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे है। नाउ कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल फॉर दी स्टेटमेंट पैटर्न्स। अब स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके कंपाउंड स्टेटमेंट्स। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम दो या तो उससे ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, उन्हें हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट को ही हम कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। और स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हमें ड्रॉ करना है ट्रुथ टेबल। क्या ड्रॉ करना है बेटा? ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, यहां पर जो पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है वो ऐसे है। निगेशन P एंड Q। क्या दिया है? निगेशन P एंड Q। टेल मी, इन दिस स्टेटमेंट पैटर्न हाउ मेनी सिंपल स्टेटमेंट्स आर देयर? देयर आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, P एंड व्हाट? Q। तो अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स है बेटा P एंड Q, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए उनके ट्रुथ वैल्यूज के? क्या चार आने चाहिए? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा कि कितने कॉम्बिनेशंस आने चाहिए और वो कॉम्बिनेशंस हम कैसे लिखेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है बेटा इन दोनों के ट्रुथ वैल्यूज के, वो आ जाने चाहिए आपके TT, TF, FT एंड FF। ये कैसे लिखना है ये आपको पता है। राइट मोस्ट स्टेटमेंट के लिए TF TF, एक बार T एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ऐसे लिखोगे। बाद में बेटा दो बार ट्रू दो बार फॉल्स लिखोगे, तो चार कॉम्बिनेशंस आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा निगेशन P। निगेशन P क्या होता है? P का उल्टा। टेल मी, P क्या है यहाँ पर? P आपका TT FF है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा FFTT ना, तो यहाँ पर आ जाएगा FFTT। तो ये बन गया आपका निगेशन P। नेक्स्ट आपका बेटा निगेशन P एंड Q। टेल मी, एंड होता क्या है? मल्टीप्लीकेशन होता है। ट्रू होता है 1, फॉल्स होता है बेटा 0, ये आपको पता है। सो टेल मी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? किनका हम एंडिंग ले रहे हैं? निगेशन P एंड Q का ले रहे हैं, तो यहाँ पर निगेशन P है, यहाँ पर Q है। सो टेल मी 0 into 1, क्या 0 ही आएगा? यस सर। टेल मी 0 into 0, तो 0 ही आना चाहिए। टेल मी 1 into 1, तो 1 ही आना चाहिए। टेल मी 1 into 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। क्या बन गया ये? ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। और इस स्टेटमेंट पैटर्न के ये है बेटा ट्रुथ वैल्यूज। क्या बेटा? ये ट्रुथ वैल्यूज है फॉर दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपाउंड स्टेटमेंट्स और इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है वो P और Q है, और इनके ट्रुथ वैल्यूज के लिए इस स्टेटमेंट पैटर्न का जो ट्रुथ वैल्यू है वो ये है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है वो ऐसे दिया है। इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन राउंड ब्रैकेट, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। इसके लिए हमें ड्रॉ करना है स्टेटमेंट, सॉरी ट्रुथ टेबल। क्या ड्रॉ करना है? ट्रुथ टेबल। टेल मी, यहां पर कितने सिंपल स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? दो ही दिखाई दे रहे हैं। और कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने यूज किए हैं? टेल मी, यहां पर 1 2 एंड 3 कितने किए बेटा? 3 किए। टेल मी, अगर M ले लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, टेल मी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहां पर कितने हैं बेटा? वो तो दो ही है। और N ले लेते हैं हम नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या यहां पर 1 2 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किए हमने? यस सर, उतने ही किए। तो ट्रुथ टेबल में कितने रोज और कितने कॉलम्स आने चाहिए वो कैसे निकालोगे? देखो यहां पर रोज होता है, रोज जो है वो होता है बेटा 2 रेस टू M। क्या होता है?
2 टेल मी यहाँ पर m का वैल्यू कितना है, वो तो 2 है, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा बेटा 4। तो कितने यहाँ पर रोज आने चाहिए, 4 रोज आने चाहिए, बराबर है। अब कॉलम्स कैसे निकालोगे, कॉलम्स निकालोगे बेटा आप m प्लस n इस फॉर्मूला से। टेल मी यहाँ पर m कितना है, क्या वो 2 है, यस सर। n कितना है बेटा 3 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 क्या यहाँ पर 5 बनना चाहिए, यस सर 5 बनना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा ट्रुथ टेबल में 5 कॉलम्स आ जाएंगे और 4 रोज आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने कैसे निकाले ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, चलो बेटा इसे मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, इसे मैं साइड में कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि आपको ट्रुथ टेबल इजीली दिखाई देगा। चलो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में निकाल लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। इसे साइड में निकालते हैं। ये यहां पर चला गया, ऊपर डाल देते इसको, ठीक है। चलो बेटा, तो इसके आंसर में बेटा क्या आना चाहिए, देखो यहां पर दो ही सिंपल स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू, तो उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और कितने रोज यहां पर बन गए बेटा, 1 2 3 एंड 4 रोज बन गए, अंडरस्टूड। और कितने कॉलम्स मैंने ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5, कितने बन गए बेटा 5। तो हमने 5 कॉलम्स ही निकाले थे, 4 रोज निकाले थे। तो बेटा इस तरीके से कितने कॉलम्स आने चाहिए, कितने रोज आने चाहिए, आप बेटा उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। वो तो आप लॉजिकली इजीली निकाल सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने दे दिया आपको फॉर्मूला, ठीक है। चलो बेटा पहले हम निकालेंगे ये वाला ब्रैकेट, दैट इज P इंप्लाइज Q। क्या निकालेंगे हम, P इंप्लाइज Q निकालेंगे। टेल मी इंप्लीकेशन में फॉल्स कब मिलता है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है तभी फॉल्स आपको मिलता है, अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज व्हाट ट्रू। तो देखो यहाँ पर फॉल्स है तो उसके पहले वाला ट्रू है, तो यहाँ पर मुझे F मिल जाना चाहिए। यहाँ पर क्या मिल जाना चाहिए बेटा, F मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका F, यहाँ पर मिल जाएगा आपका F। देखो यहाँ पर आ जाना चाहिए F, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आना चाहिए बेटा F, और बाकी सारे जगह पे आ जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू, अंडरस्टूड, ठीक है। ये होता है P इंप्लाइज Q, ठीक है। बाद में है P इंप्लाइज Q एंड Q, मीन्स इसका और इसका एंडिंग। एंडिंग क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन होता है। सो टेल मी 1 इंटू 1, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। टेल मी 0 इंटू 0, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। टेल मी 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा। टेल मी 1 इंटू 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। लास्ट कॉलम टेल मी क्या है, दिस इंप्लाइज P, दिस इंप्लाइज P। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। चेक करो सेकंड स्टेटमेंट F कहां पर है, यहां पर है। तो क्या पहला T है, यस। तो जब पहला T दूसरा फॉल्स, तभी बेटा फॉल्स आता है, तभी क्या आता है, फॉल्स आता है। टेल मी यहां पर पहला क्या है बेटा, पहला यहां पर F है, दूसरा भी F है, ठीक है। दूसरा F है लेकिन पहला T है क्या, नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो तो T आना चाहिए, और ऊपर वाले तो T ही आ जाएंगे, बिकॉज सेकंड वाले तो यहाँ पर T है, अंडरस्टूड। तो ये होंगे आपका फाइनल कॉलम, ये हो गए ट्रुथ वैल्यूज फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। ये हो गया उसका ट्रुथ टेबल, क्या हो गया उसका ट्रुथ टेबल हो गया, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज P एंड Q डबल इंप्लाइज Q और R। नाउ टेल मी कितने सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 P Q R ना। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, 8 होने चाहिए सर, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। और वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे लिखने हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो देखो यहाँ पर P Q R ऐसे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। ये कैसे लिखने हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। टेल मी यहाँ पर अब कितने कॉलम्स आने चाहिए, रोज तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 8 रोज आ जाएंगे, लेकिन कॉलम्स कितने आएंगे, कैसे निकालोगे। क्या m प्लस n है, यहाँ पर m का वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, प्लस n का वैल्यू कितना बेटा, हाउ मेनी लॉजिकल कनेक्टिव्स वी हैव यूज्ड, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर 3 प्लस 3 क्या यहाँ पर 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, 6 आना चाहिए। तो क्या आपको 6 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड वॉट 6 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको बेटा ये ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक कॉलम आ जाएगा। बाद में आपको ये ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक कॉलम आ जाएगा। और फाइनली हम बेटा ये पूरे के लिए एक कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो फाइनली आपको ये एक कॉलम मिल जाएगा। तो ऐसे आपको बेटा 6 कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर पहले कॉलम में क्या है बेटा,
P एंड Q है, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। टेल मी 1 इंटू 1 तो 1 ही आ जाएगा। टेल मी 1 इंटू 1 तो 1 आना चाहिए। 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 तो यहाँ 0 ही होना चाहिए। टेल मी 1 इंटू 0, 0 आ जाएगा। टेल मी 0 इंटू 1, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 1, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 0, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 0, 0 आना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। नाउ क्यू और आर इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। ऑरिंग मीन्स व्हाट? एडिशन। आई टोल्ड यू कि एंडिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। ऑरिंग क्या होता है? एंड एडिशन होता है फॉर सिंप्लिसिटी। फॉर व्हाट? सिंप्लिसिटी। सो टेल मी यहां पर 1 प्लस 1 तो 1 ही आना चाहिए। यहाँ पर 1 से ऊपर नंबर नहीं है तो 1 प्लस 1 1 ही होगा। 1 प्लस एनीथिंग भी 1 ही होगा। जस्ट कीप इन योर माइंड। यहाँ पर 1 प्लस 0 1 ही आना चाहिए। 0 प्लस 1 1 ही आना चाहिए। 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। 1 प्लस 1 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 यहाँ पर 0 आना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। लास्ट कॉलम, टेल मी लास्ट कॉलम में क्या करना है हमें? इन दोनों का करना है डबल इंप्लीकेशन। टेल मी डबल इंप्लीकेशन में ट्रू कब मिलता है आपको? जब दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। सो टेल मी यहां पर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो इसका आंसर तो ट्रू आना चाहिए। इसका आंसर भी ट्रू आना चाहिए। यहां पर बेटा फॉल्स आ जाएगा। यहां पर ट्रू आ जाएगा। यहां पर फॉल्स आ जाएगा। यहां पर फॉल्स आ जाएगा। यहां पर भी फॉल्स आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये होगा बेटा फाइनल ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, देखो अब ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। टेल मी हाउ मेनी सिंपल स्टेटमेंट्स आर देयर। क्या फिर से बेटा 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है पी क्यू आर। तो यहाँ पर एम का वैल्यू क्या यहाँ पर 3 है? यस सर। और एन कितने बेटा? एन का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। तो एन तो यहाँ पर बेटा 5 मिल गया। कितना मिल गया? 5 मिल गया। नंबर ऑफ रोज कैसे निकालोगे? आर के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया? 2 m दिया है हुआ है तो यहाँ पर 2 3 तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है तो वो तो 8 आने चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू m प्लस n होता है। तो यहाँ पर m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 5, सो 3 प्लस 5 तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। सो हाउ मेनी columns should be there? There should be what? 8 columns and 8 rows। ठीक है, तो क्या आपका टेबल आपको ऐसे दिखाई देगा? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आर 8 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड व्हाट 8 कॉलम्स आर देयर। ठीक है, चलो पहला कॉलम क्या होगा? अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे लिखना है ये आपको पता है बेटा। ठीक है, पहला कॉलम क्या इस ब्रैकेट के लिए होगा? यस सर। सेकंड कॉलम इस पूरे के लिए होगा। थर्ड कॉलम बेटा इसके लिए होगा। ठीक है, फोर्थ कॉलम इसके लिए होगा और लास्ट कॉलम बेटा इस पूरे के लिए होगा। ये रिमेनिंग कॉलम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके चलो। नाउ पहले हम फाइंड करेंगे क्यू इंप्लाइज आर। क्यू इंप्लाइज आर। ठीक है, टेल मी इंप्लीकेशन में फॉल्स कब मिलता है? जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स मिलता है ना। तो चेक कर लो बेटा सेकंड कहाँ कहाँ पर फॉल्स है। यहाँ पर फॉल्स है, उसके पहले ट्रू है तो यहाँ पर एफ मिल जाना चाहिए। टेल मी एफ कहाँ पर? यहाँ पर है। इसके आगे तो फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एफ है, इसके पहले टी है तो यहाँ पर एफ मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एफ है, इसके पहले एफ है तो यहाँ पर तो ट्रू ही मिलना चाहिए। तो बाकी सारी जगह बेटा ट्रू मिल जाएगा। क्या लॉजिक लगाया मैंने? समझ में आ गया। ठीक है, इंप्लीकेशन के लिए आपको यही लॉजिक लगाना है। सेकंड चेक करना है कि फॉल्स कहाँ कहाँ पर है और उसके पहले वाला अगर ट्रू है तभी फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। अदरवाइज इट इज व्हाट? ट्रू। यही लॉजिक आपको लगाना है फॉर इंप्लीकेशन। फॉर व्हाट? इंप्लीकेशन। चलो नाउ यहां पर P implies this bracket, means this bracket है, P implies this bracket। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया बेटा फर्स्ट। टेल मी सेकंड कहाँ कहाँ पर F है? यहाँ पर F है तो उसके पहला T है तो ये यहाँ पर F मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर F है, उसके पहला F है तो यहाँ पर तो ट्रू ही मिल जाएगा। टेल मी और कहीं पर F है? नहीं है, तो बाकी सारे जगह पर बेटा ट्रू ही मिलना चाहिए। यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर T और यहाँ पर भी T मिल जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ ठीक है, अब हम निकालेंगे ये वाला ब्रैकेट P एंड Q। एंडिंग क्या होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन होता है। एंडिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। सो टेल मी 1 इंटू 1 ना, तो क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए।
टेल मी 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा। टेल मी 1 इंटू 0, 0 आना चाहिए। टेल मी 1 इंटू 0, 0 आना चाहिए। टेल मी यहाँ पर 0 इंटू 1, 0 आना चाहिए। टेल मी यहाँ पर 0 इंटू 1, 0 आना चाहिए। यहाँ पर 0 इंटू 0, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 इंटू 0, 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। नाउ दिस ब्रैकेट इंप्लाइज आर। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। चेक इट आउट कि दूसरा कहां कहां पर एफ है। यहां पर एफ है तो पहला ट्रू, तो यहां पर तो एफ आना चाहिए। ठीक है, एफ कहां पर है? यहां पर एफ, यहां पर भी एफ, तो ट्रू आना चाहिए। यहां पर एफ, पहले वाला एफ, तो यहां पर भी ट्रू आना चाहिए। टेल मी यहां पर एफ, पहले वाला क्या है बेटा? एफ है, तो यहां पर भी क्या आएगा? ट्रू ही आ जाएगा। तो यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू, यहां पर भी ट्रू ही आ जाएगा। अंडरस्टूड? इंप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? सेकंड वाला चेक करते हैं कि एफ कहां पर है, और फर्स्ट वाला अगर उस केस में ट्रू है तभी आंसर क्या आएगा? एफ आएगा। अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ लास्ट, ठीक है, नाउ दिस एंड दिस, ये और ये, इनके बीच में क्या है बेटा? डबल इंप्लीकेशन है। दिस एंड दिस, ये वाला एक ब्रैकेट है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में बेटा अभी क्या है? डबल इंप्लीकेशन है। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दो कॉलम के बीच में अब क्या है? डबल इंप्लीकेशन है। टेल मी डबल इंप्लीकेशन ट्रू कब होता है? जब दोनों का ट्रुथ वैल्यू सेम होगा तभी, अदरवाइज इट इज व्हाट? फॉल्स ना। सो टेल मी यहां पर टी, टी के लिए क्या टी ही आना चाहिए? यस सर। एफ, एफ के लिए टी आना चाहिए। टेल मी यहाँ पर टी, टी के लिए टी आना चाहिए। टेल मी यहाँ पर टी, टी के लिए टी आना चाहिए। टेल मी यहाँ पर टी, टी के लिए टी आना चाहिए। यहाँ पर टी, टी के लिए टी आना चाहिए। यहाँ पर टी, टी के लिए टी आना चाहिए। और लास्ट बेटा टी, टी के लिए भी टी ही आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा सारे वैल्यूज ट्रू मिल गए आपको। ऑल दी वैल्यूज आर नाउ व्हाट? ट्रू। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हम बाद में पढ़ेंगे कि लास्ट कॉलम में अगर सारे वैल्यूज आपको ट्रू मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वो आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज P implies negation of Q and R। ठीक है, तो यहां पर हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे बेटा। ट्रूथ टेबल में पी क्यू आर ऐसे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो ऐसे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। कितने रोज आएंगे, कितने कॉलम्स आएंगे, ये आपको पता है, वो तो आपको देख के भी पता चल जाता है। क्या पहले बेटा हमें ये ब्रैकेट निकालना पड़ेगा? यस सर। बाद में उसका निगेशन निकालना पड़ेगा, और लास्ट में बेटा पी इंप्लाइज ये स्क्वायर ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे Q एंड R। Q एंड R मीन्स वॉट? एंडिंग मीन्स वॉट? मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन टी, टी के लिए टी आना चाहिए। टेल मी यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। बिकॉज एंडिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आपको पता है। ठीक है, नाउ निगेशन ऑफ Q एंड R, इसका निगेशन मीन्स इसका उल्टा, टी बन जाएगा एफ, यहां पर आएगा टी, यहां पर टी, यहां पर टी, यहां पर एफ आना चाहिए, यहां पर आ जाएगा टी, यहां पर टी, यहां पर भी टी आपको मिल जाना चाहिए। नाउ पी इंप्लाइज दिस टर्म, पी इंप्लाइज दिस टर्म, यहां पर पी पड़ा है, यहां पर ये वाला टर्म पड़ा है, तो ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। टेल मी सेकंड टर्म एफ कहां पर है? यहां पर है। पहले वाला टी, तो ये एफ बन जाएगा। वेरी गुड। यहां पर एफ है, पहले वाला एफ है, तो ये तो टी ही बनेगा। ये क्या बनेगा? टी बनेगा। और कहीं एफ है? नहीं है, तो बाकी सारे तो टी लिख दो आराम से। तो ये टी, ये टी, ये सारे टी बन जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका फाइनल ट्रूथ टेबल। क्या बन जाएगा? आपका फाइनल ट्रूथ टेबल बन जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। नाउ यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब बेटा लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? मान लो मेरे पास दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है, और दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स के बेटा लास्ट कॉलम में अगर सारे ट्रूथ वैल्यूज सेम आ गए, आइडेंटिकल आ गए, तो वो जो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है बेटा वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। मान लो मेरे पास दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है S1 एंड S2। ठीक है, दोनों के लिए हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। दोनों का लास्ट कॉलम होगा, लास्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रूथ वैल्यूज फॉर दीज टू स्टेटमेंट पैटर्न्स ना। और दोनों के ट्रूथ वैल्यूज अगर आइडेंटिकल है, कैसे है वो? आइडेंटिकल है, सेम है, देन वी कैन से दैट दीज टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। दे आर व्हाट? इक्विवेलेंट। तो यही आपको प्रूव करना है इन ए सिंगल
ट्रुथ टेबल, इन व्हाट सिंगल ट्रुथ टेबल। चलो बेटा, जो पहला सब क्वेश्चन है वो ऐसे आपको दिया गया है, निगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड निगेशन P। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, और दोनों इक्विवेलेंट है, ये हमें शो करना है। तो उनके जो ट्रुथ वैल्यूज होंगे फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ देयर कंपाउंड सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए, तब जाके वो जो दो स्टेटमेंट पैटर्न से क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करोगे। टेल मी यहाँ पर कितने सिंपल स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ही दिखाई दे रहे हैं ना, पी एंड क्यू। तो यहाँ पर पी और क्यू पहले आ जाएंगे, पी एंड क्यू पहले आ जाएंगे, उनके ट्रूथ वैल्यूज कैसे लिखने हैं आपको पता है। ठीक है, पहले हम LHS निकालेंगे। LHS के लिए बेटा पहले निगेशन P निकाल लेते हैं हम। निगेशन P मीन्स P का उल्टा ना, यहाँ पर P क्या है, TTFF है, तो यहाँ पर FFTT आना चाहिए, यहाँ पर FFTT आना चाहिए, ये मिल गया निगेशन P। नाउ निगेशन P एंड Q मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन। टेल मी 1 इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो आ जाना चाहिए, यहाँ पर 1 इंटू वन, वन आ जाएगा, क्या यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यस सर, जीरो आ जाना चाहिए। तो ये मिल गया आपको LHS, क्या मिल गया, ये LHS मिल गया। अब आपको RHS निकालना है, तो RHS के लिए क्या पहले मैं ये ब्रैकेट निकाल लूंगा, यस सर, P और Q मीन्स इन दोनों का एडिशन, 1 प्लस 1 तो 1 ही वत होता है, 0 1 प्लस 0 तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, 1 ही आना चाहिए, 0 प्लस 1 1 ही आना चाहिए, और 0 प्लस 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ बेटा दिस ब्रैकेट एंड विथ निगेशन P, एंड विथ व्हाट, निगेशन P, निगेशन P आपके पास है, निगेशन P आपके पास है, और एंडिंग जो है वो होता है मल्टीप्लीकेशन, मीन्स ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। टेल मी 0 इंटू 1 क्या 0 ही होगा, यस सर। टेल मी 0 इंटू 1 0 ही होगा। टेल मी यहाँ पर 1 इंटू 1 1 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1। टेल मी 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये होगा बेटा RHS, क्या होगा, ये RHS होगा। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है, यहाँ पर FFTF है, यहाँ पर भी FFTF है, दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट पैटर्न, ये हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज P double implies Q is equivalent to negation of P और Q and negation of P and Q। ये आपको प्रूव करना है। LHS must be equal to what, RHS, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, चलो बेटा पहले हम LHS निकाल लेंगे। तो पहले तो हम कॉम्बिनेशंस लिख देंगे P and Q के ना। ठीक है, पहले निकालेंगे LHS। LHS क्या है, P डबल इंप्लाइज Q। अब डबल इंप्लीकेशन में कब ट्रू मिलता है, कब फॉल्स मिलता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। टेल मी TT के लिए क्या T आ जाएगा, यस सर। TF के लिए क्या F आ जाएगा, यहाँ पर F आना चाहिए, और क्या यहाँ पर T आ जाएगा, यस सर। ऐसे ही मिलता है, हमें पता है, आपने पढ़ाया हुआ है। चलो बेटा P और Q, ये तो LHS मिल गया आपको ना, ये LHS मिल गया। अब RHS निकालना है, तो RHS के लिए पहले आपको ये ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। P और Q इन दोनों का एडिशन T प्लस T, T होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब बेटा हम ये वाला ब्रैकेट निकालेंगे P एंड Q मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। टेल मी 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, क्या यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, एंडिंग मल्टीप्लीकेशन होता है। नाउ इसका निगेशन ना, इसका क्या बेटा, निगेशन मीन्स इसका निगेशन, ये TFFF है, तो यहाँ पर F T T T आना चाहिए, इसका निगेशन ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, दिस, ठीक है, एंड दिस, ठीक है, मीन्स व्हाट, ये वाला कॉलम और सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दिस एंड दिस, इन दोनों का बेटा एंडिंग, एंडिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। टेल मी यहाँ पर 1 इंटू 0 0 आ जाना चाहिए। टेल मी 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। टेल मी 1 इंटू 1 1 आना चाहिए। यहाँ पर 0 इंटू 1 तो 0 आना चाहिए। और लास्ट में बेटा इस पूरे का आपको निगेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको, निगेशन निकालना है। तो इसका निगेशन क्या आना चाहिए, क्या इसका निगेशन बेटा आएगा TFFT। ठीक है, ये मिल गया आपको RHS, क्या मिल गया आपको
आर एच एस। तो क्या आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस है? एल एच एस भी यहाँ पर टी एफ एफ टी है, यहाँ पर भी टी एफ एफ टी मिल गया, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिल गया, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नाउ ये दिया है बेटा, P एंड Q और R इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और P एंड R। ठीक है, अब बेटा तीन सिंपल स्टेटमेंट्स आ गए, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए? 8 आने चाहिए। ठीक है, तो क्या वो ऐसे ही आ जाएंगे? देखो यहाँ पर, क्या ऐसे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे ऑफ दीज थ्री सिंपल स्टेटमेंट ऑफ देयर ट्रूथ वैल्यूज, ऑफ देयर व्हाट ट्रूथ वैल्यूज। ठीक है, अब एलएचएस के लिए क्या पहले आपको बेटा ये ब्रैकेट निकालना पड़ेगा? यस सर, ये ब्रैकेट हमें निकालना पड़ेगा पहले। क्यू और आर, क्यू और आर क्या होता है बेटा? ऑरिंग क्या होता है? एडिशन। तो 1 + 1 तो 1 ही होना चाहिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 आना चाहिए। अंडरस्टूड? 1 + एनीथिंग 1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, 1 + एनीथिंग इज व्हाट? 1, दिस यू नो वेरी वेल। ठीक है, नाउ पी एंड दिस ब्रैकेट, ठीक है, ये और ये इनका मल्टीप्लीकेशन, टेल मी 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 0, 0 आना चाहिए, 0 इंटू 1, 0 आना चाहिए, टेल मी 0 इंटू 1, 0 आना चाहिए, टेल मी 0 इंटू 1, 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये मिल गया आपको LHS। क्या मिल गया आपको? LHS मिल गया। अब RHS आप इजीली ढूंढ पाओगे, RHS में कुछ है ही नहीं बेटा, एंडिंग है और बाद में तो ऑरिंग है, तो आप इजीली वो RHS ढूंढ पाओगे। RHS भी LHS इतना ही आना चाहिए। तो क्या आप ये कर पाओगे? यस, कर पाओगे वेरी इजीली। और जो सम्स हम नहीं ले रहे एक्सरसाइज के इसके, वो आपके लिए होमवर्क है। चलो बेटा नेक्स्ट ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन ही इज ये दिया है यहाँ पर बेटा, पी क्यू दो ही स्टेटमेंट्स है, दो ही सिंपल स्टेटमेंट्स है, ये तो और भी इजी हो गया। एंडिंग क्या होता है, ऑरिंग क्या होता है, निगेशन क्या होता है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। डबल इंप्लीकेशन में कब ट्रू मिलता है, कब फॉल्स मिलता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो अब बेटा ये ट्रूथ टेबल भी आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, वेरी इजीली। ठीक है, कोशिश कर लो, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा दो ही स्टेटमेंट से पी एन क्यू, तो ये अलग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गलती से आर भी आ गया ना, आर भी आ गया, तो आर नहीं होना चाहिए, बस दो ही स्टेटमेंट दिए गए हैं पी और क्यू। ठीक है, तो ये ट्रू टेबल नहीं होगा, इसके लिए बेटा बस 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे पी और क्यू के। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो चेक कर लो, अगर कहीं आर पड़ा होगा तो ये टेबल आ जाएगा, और अगर आर नहीं है तो आपका बेटा 4 ही कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। यहाँ तो मुझे कहीं आर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर, तो आपको चेक करना है कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या दिया है। सो एज पर योर क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू व्हाट? सॉल्व इट। सॉल्व आप कर इजीली कर पाओगे। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ sorry, next question now. Using truth tables, examine whether the following statement patterns are tautology, contradiction और contingency। आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कॉन्टिंजेंसी है। अब टोटोलॉजी कब होता है बेटा? जब लास्ट कॉलम में सारे ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू आ जाते हैं, सारे टी 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 आ जाते हैं, देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अगर सारे एफ 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 आ जाते हैं, सारे फॉल्स मिल जाते हैं आपको, देन इट इज व्हाट? कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड एफ आ जाता है, देन इट इज कॉन्टिंजेंसी। इट इज व्हाट? कॉन्टिंजेंसी। इट इज वेरी इजी बेटा, लास्ट कॉलम आपको चेक करना है, सारे टी मिल गए टोटोलॉजी, सारे एफ मिल गए कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ टी मिल गए कुछ एफ मिल गए, तो क्या बन जाता है? कॉन्टिंजेंसी बन जाता है। तो इट इज वेरी वेरी इजी। चलो बेटा पहला सब क्वेश्चन क्या है? पी एंड क्यू इंप्लाइज क्यू और पी, दो ही सिंपल स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू, तो यहां पर 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। तो क्या वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको ऐसे ही दिखाई देंगे? यस सर, ऐसे ही दिखाई देंगे। चलो बेटा पहले हम ये वाला ब्रैकेट निकालेंगे, पी एंड क्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0 आ जाता है, ये आपको पता है। बाद में हम ये ब्रैकेट निकालेंगे Q और P,
Q और P इन दोनों का ऑरिंग, ऑरिंग होता है एडिशन, तो क्या यहाँ पर 1 आना चाहिए? यस सर, 1 आना चाहिए। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या ऐसे ही आता है ऑरिंग में? यस सर, ऐसे ही आता है। अब बेटा इन दोनों का इम्प्लीकेशन, दिस इंप्लाइज दिस, ठीक है। टेल मी इंप्लीकेशन में फॉल्स कब मिलता है? जब दूसरा फॉल्स पहला ट्रू, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स मिलता है, अदरवाइज इट इज ट्रू, ठीक है। सो टेल मी यहाँ पर एफ कहाँ पर है? एफ तो यहाँ पर पड़ा है, क्या इसके पहले वाला ट्रू है? नहीं सर, नहीं है, तो इसका आंसर तो टी आना चाहिए, और सारे जो है रिमेनिंग वो टी ही आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टी आ जाएंगे। तो टेल मी ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या है? टोटोलॉजी है। क्या है बेटा? टोटोलॉजी है। ये क्या है? टोटोलॉजी है। और टोटोलॉजी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। किससे? स्मॉल टी से। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है? टोटोलॉजी है। क्या है? टोटोलॉजी है। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, ये दिया गया है, ठीक है, P implies Q एंड निगेशन P implies R। पहले हमने ये ब्रैकेट निकालना है, बाद में बेटा निगेशन क्यू निकालेंगे, उनका एंडिंग करेंगे, बाद में इस स्क्वायर ब्रैकेट का इम्प्लीकेशन विथ पी निकाल लेंगे। दो ही स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। पहले हम ये वाला ब्रैकेट निकालेंगे, तो टेल मी यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या यहाँ पर बेटा एफ आ जाएगा और बाकी सब जगह पे ट्रू 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 आना चाहिए? ये तो आपको पता है। निगेशन क्यू क्या आएगा? यहाँ पर टी एफ है, तो यहाँ पर टी एफ टी आ जाएगा। निगेशन क्यू है ना, क्यू का उल्टा, ठीक है। अब बेटा दिस इंप्लाइज दिस, सॉरी दिस एंड दिस है, बीच में एंडिंग है, दिस एंड दिस, एंडिंग मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ पर 1 इंटू 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 इंटू 1 0 आना चाहिए, 1 इंटू 0 0 आना चाहिए, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये वाला ब्रैकेट इंप्लाइज पी, ये वाला ब्रैकेट इंप्लाइज पी, ये पहला है ये दूसरा है, तो दूसरा एफ कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ है तो उसके पहले वाला भी एफ है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ तो टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर टी आ जाएगा। टेल मी, यहाँ पर एफ है, ठीक है, ये पहले वाला है बेटा, ये पहले वाला दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ है तो इसके पहले वाला क्या है बेटा? टी है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या इसका आंसर एफ आ जाना चाहिए? यस सर, इसका आंसर एफ आ जाएगा, ठीक है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी आपको फॉल्स मिलता है, अदरवाइज आपको ट्रू मिलता है। तो यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको? ये तो कॉन्टिंजेंसी मिल गया। सम वैल्यूज आर टी, वन वैल्यूज एफ, तो ये क्या बन गया? कॉन्टिंजेंसी बन गया। ये क्या बन गया? कॉन्टिंजेंसी बन गया, ठीक है। चलो बड़ा नेक्स्ट इज, नेक्स्ट दिया आपको निगेशन पी इंप्लाइज क्यू एंड पी एंड आर, ठीक है। अब आर भी आ गया, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स आ गए, तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? क्या 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए? यस सर, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। पहले हम निकालेंगे बेटा निगेशन पी। क्या निकालेंगे हम? निगेशन पी। तो निगेशन पी होता क्या बेटा? पी का उल्टा, तो यहां पर 4 टी 4 एफ है, तो यहां पर 4 एफ और 4 टी आने चाहिए, बराबर है। ये बन जाएगा आपका निगेशन पी। अब निगेशन पी इंप्लाइज क्यू, निगेशन पी इंप्लाइज क्यू, ये क्यू है, ये पहला है ये दूसरा है। दूसरा चेक कर लो, एफ कहां पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ पर एफ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? टी ही मिलेगा। यहाँ पर एफ देखो, ये पहला है ये दूसरा है, यहाँ पर एफ तो यहाँ पर भी एफ टी मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर एफ है, यहाँ पर एफ यहाँ पर टी, तो यहाँ पर एफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एफ यहाँ पर टी, तो यहाँ पर एफ मिल जाएगा। बाकी सारे टी होंगे, ये टी ये टी ये टी और ये भी आपका टी ही बन जाना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है बेटा? चलो नाउ पी एंड आर, ये वाला पी एंड आर, ठीक है। पी एंड आर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 1, टेल मी 1 इंटू 0 0, यहाँ पर 1 इंटू 0 0, यहाँ पर 1 इंटू 0 0, यहाँ पर बड़ा 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। टेल मी 0 इंटू 1, क्या यहाँ पर 0 आना चाहिए? यस सर, यहाँ पर 0 इंटू 1, क्या यहाँ पर बेटा 0 ही आना चाहिए? टेल मी 0 इंटू 0, क्या यहाँ पर 0 आ जाएगा? यस सर, ऐसे ही होगा। नाउ दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट मीन्स ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। टेल मी टी इंटू टी, क्या आएगा बेटा? टी आ जाएगा। यहाँ पर एफ आना चाहिए, 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 यहाँ पर एफ, इस सब तरफ बेटा एफ ही आ जाएगा।
क्या आएगा एफ, लेकिन यहां पर टी आ गया ना, यहां पर टी आ गया, तो यहां पर बेटा क्या बन गया ये, क्या ये कॉन्टिंजेंसी बन गया, क्या बन गया ये कॉन्टिंजेंसी बन गया। चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं हुआ हमारा, कहीं गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं बेटा, अगर सारे टी मिल जाते हैं तो टोटोलॉजी है, सारे एफ मिल जाते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ टी मिलता है कुछ एफ मिलते हैं तो क्या मिल जाता है, कॉन्टिंजेंसी मिल जाता है। इट इज दैट इजी। ठीक है, तो टोटोलॉजी को हम स्मॉल टी से, कॉन्ट्राडिक्शन को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉन्टिंजेंसी को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होते हैं वो हमें चेक करना है। देखो बेटा फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि ओपन सेंटेंस जो होता है, कौन सा सेंटेंस, ओपन सेंटेंस। टेल मी ओपन सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसके अंदर आ जाता है वेरिएबल, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस कहते हैं। और ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर। ये मैंने आपको कहा था कि विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर हम ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो जिस स्टेटमेंट के अंदर हम क्वांटिफायर्स यूज करेंगे उसे हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उसे हम, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहेंगे। अंडरस्टूड। ठीक है, अब क्वांटिफायर्स क्या क्या होते हैं वो देख लो बेटा। जो पहला क्वांटिफायर है बेटा वो ऐसे है, एक्चुअली क्वांटिफायर्स होते क्या है, वो जस्ट सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, सिंबल्स। दैट सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे, और उन सिंबल्स को हम कहेंगे क्वांटिफायर्स। और दो ही क्वांटिफायर्स होते हैं। तो पहला क्वांटिफायर बेटा ऐसे दिखता है, उल्टा ए ऐसे दिखता है, दिस इज व्हाट ए क्वांटिफायर। और इस क्वांटिफायर को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इट इज व्हाट, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, और ये किसके लिए स्टैंड करता है बेटा, ये स्टैंड करता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, और इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहेंगे, और ये यूज किया जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। जहां पर भी ये सिंबल आएगा उसके लिए हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। अंडरस्टूड। ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, देखो यहां पर अगर मैं एक सेट ले लेता हूं, सेट ए, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 1, 2, 3, बेटा 4, इतने सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मैंने ले लिए। ठीक है, और अब मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूं पी। ठीक है, एक स्टेटमेंट ले रहा हूं बेटा पी, पी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, देखो x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, देखो यहां पर ऐसे लिखेंगे, सॉरी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। टेल मी ये कौन सा क्वांटिफायर है, क्या ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, और ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। टेल मी यहां पर क्या लिखा मैंने, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू a, विच बिलोंग्स टू व्हाट, a। ठीक है, कॉमा कॉमा x, x इज ग्रेटर दैन और लेस दैन लिखते हैं, लेस दैन x इज लेस दैन, ले लेते हैं 5, क्या लेते हैं बेटा 5। ठीक है, तो क्या ये सारे वैल्यूज जो है क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस सर। यहां पर क्या लिखा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू व्हाट, ए के अंदर के सारे वैल्यूज, सारे वैल्यूज, क्या इन सारे वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा बेटा वो ट्रू होगा। क्या होगा वो, ट्रू। व्हाई ट्रू है, बिकॉज इन सारे वैल्यूज ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया है, दैट्स व्हाई इस स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। सेकंड जो है बेटा, सेकंड जो क्वांटिफायर है वो होता है ऐसे, ये सिंबल उल्टा ई, उल्टा ई। ठीक है, इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसे क्या कहेंगे हम, एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, देयर एग्जिस्ट, किसके लिए होता है, देयर एग्जिस्ट, देयर व्हाट एग्जिस्ट, देयर व्हाट एग्जिस्ट, इन दो वर्ड्स के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल यूज किया जाता है फॉर दीज टू वर्ड्स, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देखो यहां पर, ठीक है, अगर मैं ऐसे ले लेता, P इज द स्टेटमेंट, P इज द व्हाट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर ऑल, सॉरी, फॉर देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट x, ठीक है, विच बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स है, तो x कौन सा वैल्यू ले रहा है बेटा, ऑल नेचुरल वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, कॉमा 2x + 1,
2x+1, 2x+1, ठीक है, इज लेस देन 4, 2x+1 इज लेस देन व्हाट 4, 2x+1 इज लेस देन व्हाट 4। टेल मी कौन सा नेचुरल वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या 1 सेटिस्फाई करेगा? यस। 2 इंटू 1 इज 2, 2+1 इज 3। क्या 3 4 से छोटा है? यस सर। तो क्या एक नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर कर रहा है। तो एटलीस्ट एक वैल्यू ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज यहां पर क्या लिखा हुआ है? देयर एग्जिस्ट, नॉट फॉर ऑल। यहां पर क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट। तो एटलीस्ट एक ने भी सेटिस्फाई किया तो उस स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो हो जाता है ट्रू। क्या हो जाता है? वो ट्रू हो जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो यहां पर बेटा एक नेचुरल नंबर ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो इस स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो हो गया बेटा ट्रू। क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया? वो ट्रू हो गया। हाँ, अगर यहां पर मैं ले लेता 3, क्या ले लेता बेटा? मैं 3 ले लेता। तो यहां पर कोई भी नंबर बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इस स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है वो मुझे फॉल्स मिल जाता। लेकिन यहां पर 4 होने के कारण इस स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है वो मुझे मिल गया बेटा ट्रू। क्या मिल गया मुझे? ट्रू मिल गया। तो कितने बेटा क्वांटिफायर्स होते हैं? 2 क्वांटिफायर्स होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल, वो किस लिए यूज होता है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के लिए, ठीक है। दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उल्टा ई, वो किस लिए होता है? फॉर देयर एग्जिस्ट, देयर वर्ड एग्जिस्ट। इन 2 वर्ड्स के लिए ये वाला सिंबल, इन वर्ड्स के लिए बेटा ये वाला सिंबल यूज किया जाता है और इन्हीं सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। और क्वांटिफायर्स यूज करके जो सिंपल स्टेटमेंट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इस सिंपल स्टेटमेंट को मैंने कन्वर्ट किया स्टेटमेंट में यूजिंग क्वांटिफायर, तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उसे? हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहेंगे। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया। टेल मी कितने क्वांटिफायर्स होते हैं? सर 2 ही होते हैं, उल्टा ए और उल्टा ई, ये 2 ही होते हैं क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर्स यूज करके जो स्टेटमेंट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसे? हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं। चलो बेटा इसके ऊपर हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, इफ ए इज अ सेट ऑफ 3 5 7 9 11 12, ये सेट ए दिया है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको निकालना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो बेटा पहला सब क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। पहला दिया है बेटा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ ए ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, ठीक है। क्या आपको एक एलिमेंट ऐसे मिल रहा है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है? टेल मी यहां पर 9 माइनस 8 क्या 1 आ जाएगा? यस सर, 9 माइनस 8 1 आ जाता है, ठीक है। तो क्या बेटा एक एलिमेंट ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो एटलीस्ट एक मिलना चाहिए, तो एक तो मिल गया ना आपको। देयर एग्जिस्ट कहा है? देयर एग्जिस्ट फ्यू वैल्यूज और ऑल वैल्यूज बोल सकते हैं उसे हम, ठीक है। एटलीस्ट एक ने करना सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक तो मिल ही गया आपको, एक वैल्यू तो आपको मिल गया जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है बेटा वो आ गया ट्रू। क्या आ गया? वो ट्रू आ गया। ट्रू कैसे आया समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपको, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वर्ड ए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। सभी ने, इन सभी एलिमेंट्स ने बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, ठीक है। टेल मी 1 बाई 1 हम चेक करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 इवन है। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 31 है। 25, 25 प्लस 5 30 है, इवन है। यहाँ पर बड़ा 49 प्लस 7 कितना आएगा, ठीक है, इवन है, ठीक है। 11 2 21, ठीक है, प्लस 11 इवन है। 12 144 प्लस 12 156 इवन है। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सम है वो इवन ही मिल रहा है आपको, तो इन सारों ने सेटिस्फाई किया, दैट्स वाई इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए ट्रू। क्या आना चाहिए बेटा? वो ट्रू आना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। एटलीस्ट एक एलिमेंट ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो टेल मी कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, कौन से एलिमेंट्स या फिर कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। 9, ठीक है, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 हो रहा है सेटिस्फाई। 27 प्लस 8 क्या आ जाएगा? नहीं होगा। 12 ले लो, 12 इंटू 3
कितना आएगा बेटा 36, 36 प्लस 8 क्या ग्रेटर देन 40 है? यस सर ग्रेटर देन 40 है। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ने सेटिस्फाई किया तो हो गया बेटा। 11 भी होगा ना, 11 भी कर लेगा। 33 प्लस 8, ठीक है। तो ये जो दो एलिमेंट्स है 11 एंड 12 वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एटलीस्ट एक तो मिलेगी आपको। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो आ जाएगा बेटा आपका ट्रू। क्या आना चाहिए? वो ट्रू आना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके चलो। नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये फॉर ऑल है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 इज ग्रेटर दैन 14, ठीक है। टेल मी ग्रेटर देन 14 होना चाहिए ये सम। तो चेक कर लो, 3 ने अगर सेटिस्फाई किया तो बाकी सारे सेटिस्फाई कर ही लेंगे। सबसे छोटे ने सेटिस्फाई किया तो बाकी सारे सेटिस्फाई तो कर ही लेंगे, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर देन 14 कहा है। तो छोटे वाले ने सेटिस्फाई किया तो बाकी सारे तो सेटिस्फाई कर ही लेंगे। देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9, ठीक है। क्या आ गया? 6 प्लस 9, ठीक है 15 आ गया। क्या ग्रेटर देन 14 है? यस सर। तो इसने सेटिस्फाई किया तो बाकी सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे ही। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो आ जाएगा बेटा ट्रू। क्या आना चाहिए? वो ट्रू आना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? तो यहां तक बेटा आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स था। तो जो बाकी सम्स है बेटा, जो एक्सरसाइज के बाकी सम्स हमने नहीं लिए, दैट सम्स आर होमवर्क फॉर यू, ठीक है। आज उतना करना है, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे एमसीक्यूज फॉर सीईटी। जेई के लिए तो ये चैप्टर है नहीं, तो सिर्फ सीईटी के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो हम ले लेंगे। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू इन दिस नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बेटा बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।